असाइनमेंट में आ रही होगी, जिनका टॉपिक है। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट देने वाले जो थे वो बिनय थे, और बिनय का एक इंस्टीट्यूट था, बिनय इंस्टीट्यूट। उसमें एज ए एम्प्लॉय जो है जीन पियाजे काम करते थे। अब बिनय का एक्चुअली बिनय को फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक काम दिया हुआ था कि आप एक जो है इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको एस्टैब्लिश करें, इसको बनाएं। तो अब उसी उसी क्योंकि उनने एक बनाया, फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते आए, तो उसके रिलेटेड काम करना था। तो वहां पर पियाजे क्या काम करता था, पियाजे वहां पर जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे उनका इंग्लिश उनका फ्रेंच वर्जन करता था। तो जिस टाइम वो बच्चों पे एडमिनिस्टर किए गए, बच्चों का देखा गया, तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस के ना आंसर गलत देने लगे। जो क्वेश्चंस थे वो बहुत लॉजिकल थे। तो लॉजिक हम खुद भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये तो लॉजिक की बात है, ये तो समझ आनी चाहिए तुम्हें। तो पियाजे भी यही सोचते थे कि ये बच्चे इतने इलॉजिकल बात क्यों कर रहे हैं, एक छोटी सी बात थी, ये इस बात को इतना कैसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो तब जाके पियाजे के दिमाग में एक बात आई कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडल्ट्स और चिल्ड्रन का जो है वो अलग रहता है, सेम नहीं रहता। तो वहाँ ये उनके रॉन्ग आंसर से समझ में आने लगा। तो इस चीज को लेके पियाजे ने क्या किया, पियाजे ने भी रिसर्च स्टार्ट कर दी। अब रिसर्च उसने किसी बड़ों पे नहीं की, रिसर्च उसने क्या किया था, चिल्ड्रन पे की थी, तो बच्चों पे की थी। तो इसको एज ए फादर जाना जाने लगा, एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि चाइल्ड पे सबसे ज्यादा काम जीन पियाजे ने का किया है। इसने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, जिस वजह से इसको इसका नाम पड़ गया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, तो आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट सारे के सारे किस पर हो रहे हैं, सारे के सारे एनिमल्स पे हो रहे हैं। तो एनिमल से फिर ह्यूमन पे अप्लाई हो रहे हैं, एनिमल से ह्यूमन पे, ह्यूमन से स्कूल्स एजुकेशन पे, इस तरह से अप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट उसने जानवरों पर नहीं किया, एनिमल्स पे नहीं किया, बल्कि इंसानों पे किया, और इंसानों में भी बच्चों पर किया। और उससे भी बड़ी बात, इसने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, खुद के जो बच्चे थे उन पर इसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अपनी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। अब जो चीज इसमें समझने वाली है, वो कुछ कॉन्सेप्ट है समझने के, उसके बाद स्टेजेस हैं इसके। और वो स्टेजेस उसने 11 ईयर तक ही दिए, क्योंकि ये बच्चों पे काम कर रहा था, और 11 के बाद उसने यही कंसिडर किया कि लास्ट स्टेज जो बच्चों के लिए है वही उसके बाद आगे बड़े एडोलेसेंस के लिए भी वही है, फॉरएवर वही स्टेज रहता है। लेकिन उसने जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे किया है, बड़ों पे नहीं किया है। जो कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाले हैं वो है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। अब इसमें जो पढ़ने वाला है वो आप खुद पढ़ लीजिए, वो उसमें बताने वाली बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट्स क्या है। हम पहले स्कीमा पे आते हैं, स्कीमा क्या होता है। देखिए, स्कीमा को अगर एक नाम दिया जाए तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। हमारे दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो बनते हैं किस बेसिस पे, स्कीमा के बेसिस पे। जैसे मैं आपसे एक फेस्टिवल का नाम लेती हूँ, लोहड़ी। तो जब भी आपके दिमाग में लोहड़ी का नाम आता है, अभी में भी आपका स्कीमा बदल गया हो। बचपन में हम लोगों का स्कीमा क्या रहता था कि लोहड़ी का नाम सुना, अच्छा अब लोहड़ी मांगने के लिए जाना है, हमें पैसे मांगने हैं। ईद का बात आ जाएगी, अच्छा हमें नमाज पढ़ने जाना है। अब हमें एक दूसरे के घर जाना है। या फिर मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, जब मैं कहूंगी क्रिसमस, तो क्रिसमस, अच्छा क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब हो गया सेंटा क्लॉस, पैसे देना। वो जो ट्री होता है, क्रिसमस ट्री होता है, ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी। जरूरी नहीं, किसी के दिमाग में आएगी क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब होता है वही ट्री, सेंटा क्लॉज, जैसे बच्चों के दिमाग में होता है। बच्चे लॉजिक नहीं समझते हैं, वैल्यू नहीं समझते हैं, उनको जो चीजें दिखती हैं वो उसी को समझते हैं। कहीं पर क्रिसमस का मतलब होगा क्योंकि जीसस का बर्थ होता है, इसीलिए किसी के लिए क्रिसमस का मतलब होगा, जैसे मुझे कोई बोलेगा क्रिसमस, अच्छा क्रिसमस आ रहा है, फिर उसका मतलब तो छुट्टी है। तो इसका ये तो आप समझ रहे हो कि हमारे दिमाग में हर किसी चीज के लिए एक स्कीमा, एक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे दिमाग पे। जो वो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बनता है किसी चीज के लिए, वो ही स्कीमा कहलाता है। अब ये स्कीमास जो है ये क्या होते हैं, ये हर इंसान के वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं,
मॉडिफाई होते हैं या चेंज होते हैं, ठीक है ना? जैसे शुरू में अच्छा अगर हमें एक दूसरे के रिलीजन का इतना ध्यान नहीं होता, पता नहीं होता है, तो हमें जो सुना होता है हम उस बेसिस पे अपना स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं दूसरे के रिलीजन के बारे में। जब हम उस रिलीजन में किसी कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान हमारा दोस्त बन जाता है, हम उससे सवाल करते हैं, वो हमें बहुत सारी बातें बताता है, हम कहते हैं, "अरे यार! मैं तो ये सोचता था।" जो मैं ऐसा सोचता था दैट इज़ स्कीमा, ठीक है ना? वो स्कीमा आप दूसरे से मिलकर उसकी असलियत को जानकर, इन एक्चुअल बातों को जानकर आपका वो स्कीमा किसी चीज़ के लिए बदल भी सकता है। और हर इंसान में ज़रूरी नहीं कि एक जैसा ही स्कीमा डेवलप हो, वो जैसी सोच का मालिक है या जैसे एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में रहता है, उसका स्कीमा भी वैसे ही जो है डेवलप होता है। अब दूसरी चीज़ आती है एसिमिलेशन, फिर आता है एक्कोमोडेशन। अब एसिमिलेशन और accommodations को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, जब बच्चा स्कीमा क्रिएट करता है वो एक कन्फ्यूजन स्टेज में होता है। उसे चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आती हैं। अब क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब चीज़ें समझ में आती हैं, तो जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो उसका कन्फ्यूजन स्टेज जो है वो क्या हो जाता है, वो हटकर बैलेंस में चला जाता है। ये आप देख रहे हैं फिगर जो मैंने बनाई है, पहला है डिसइक्विलिब्रियम या इसको हम कहते हैं कन्फ्यूजन स्टेज, फिर इक्विलिब्रियम जिसे हम कहते हैं बैलेंस स्टेज। जब चीजें हमें क्लियर नहीं होती और बहुत सारे सवाल करके या किसी किसी कोई हमें एक्सप्लेन करता है और वो चीजें हमसे हम समझ जाते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है अब मैं समझ गया, तो आप कंफ्यूजन से हटकर कहाँ पर आते हैं, इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में, मीन्स इम्बैलेंस से आप बैलेंस हो जाते हैं। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से आप कंफ्यूजन स्टेज से हटकर बैलेंस स्टेज में आ जाएं, उसे इक्विलिब्रिएशन कहते हैं, जो मेरे इस स्लाइड में ऊपर लिखा गया है। इक्विलिब्रिएशन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इक्विलिब्रिएशन क्या होता है? इक्विलिब्रिएशन होता है जब इंसान अपने कंफ्यूजन स्टेज से ऐसे स्टेज में जब उसको चीजें समझ में नहीं आती, वहां से गुजरता हुआ ऐसे स्टेज में आ जाए जिस स्टेज में उसको समझ में आ गई, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रिएशन। अब यहाँ पर पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो आगे इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये दिया अडैप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन का। अडैप्टेशन जो है वो खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अडैप्टेशन मतलब आप किसी भी चीज में अपने आप को ढाल लें। अब अडैप्टेशन को समझने के लिए पियाजे ने दो और कॉन्सेप्ट दिए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है? देखिए हर इंसान के दिमाग, मैंने बोला कि एक बच्चा पैदा होता है, शुरू से स्टार्टिंग में उसके दिमाग में एक क्या होता है, स्कीमा क्रिएट हो गया होता है। अब जब स्कीमा उसके अंदर क्रिएट किया होता है वो उसी चीज को समझता है, उसके अलावा नहीं समझता जो उसके दिमाग में क्रिएट हुआ हुआ है। अब अपने उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या होता है, हम थोड़ी बहुत ही और नॉलेज डालकर आपको नई चीज समझाने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी, अभी ऐसे समझिए, ठीक है? एक ऑलरेडी नॉलेज में मतलब ऑलरेडी आप कुछ जानते हैं और मैंने आपको थोड़ा और उसके बारे में बताया और एक नई चीज समझा दी, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ऑलरेडी नॉलेज के बेसिस पे एक आप नई नॉलेज को समझते हैं या उस नॉलेज को और मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, एसिमिलेशन। दूसरा होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि जब आप एक नया स्कीमा क्रिएट करते हैं, नहीं पुरानी नॉलेज के बेसिस पे नहीं, ठीक है? वो उस नॉलेज के बेस पे आप सबको जनरलाइज़ कर देते हो। लेकिन क्या होता है, आपको समझ में आता है कि जो आपको दिख रहा है, उस जैसा दूसरा अगर आपको कोई दिख जाए, तो ज़रूरी नहीं कि ये वही है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, अपनी माँ का दुपट्टा जब दूसरी जगह भी देखता है, तो वो ये सोचता है कि ये मेरी ही माँ का दुपट्टा है, ये दूसरे का नहीं हो सकता, ये चीज़ दूसरे के पास नहीं हो सकती, ये दूसरे का हो भी नहीं सकता। जितने भी दुपट्टे देखेगा, वो बोलेगा ये मेरी माँ ही का दुपट्टा है। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि एक तरीके के दुपट्टे बहुत सारों के पास हो सकते हैं। लेकिन जब वो इस प्रोसेस से गुज़रता है, जब उसे समझ में आता है कि एक मेरी माँ का जो दुपट्टा है, वो दूसरी का भी हो सकता है, वो खरीद सकती है, उसके पास एक और दुपट्टा हो सकता है सेम टू सेम। तो क्या हो जाता है कि आप एक नॉलेज से हटके दूसरी नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अडैप्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एकोमोडेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाएं, तो ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है जीन पियाजे ने। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को किया है, और एसिमिलेशन से भी ज्यादा एकोमोडेशन को किया है, क्योंकि इंसान हर दिन नई चीज सीखता है, एक ही चीज को मॉडिफाई नहीं करता है, वो दूसरी चीज को भी सीखता है। तो एकोमोडेशन होता है नई जो चीज सीख, एक जो चीज सीखी हुई है आप उससे से करके आप दूसरी को नई चीज को सीख लें।
ऑर्गेनाइजेशन होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना। आप जैसे हमें ये कहूंगी कि जैसे हर कलर्स को एक कैटेगरी में कर दिया, एनिमल्स को एक कैटेगरी में कर दिया, बर्ड्स को एक कैटेगरी में कर दिया, तो इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। जो आस्ते आस्ते बच्चा बढ़ता है तो वो चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दी है जिसके की हेल्प से हम समझते हैं ये एसिमिलेशन, स्कीमा और एकोमोडेशन क्या होता है। एक गौर से स्लाइड को देखिएगा। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, एक बुक है, उस बुक में एक डॉग की पिक्चर को देखता है। डॉग की पिक्चर को देखकर उसकी माँ जो ऐसे ये कहती है, बेटा दिस इज हाउ ए डॉग लुक लाइक्स, ऐसे एक कुत्ता दिखता है। अब बच्चे का स्कीमा इससे पहले कुत्ते को लेकर नहीं था क्योंकि उसने कुत्ता नहीं देखा हुआ है। उसने डॉग को किस पे देखा, बुक पे देखा। बुक पे देखने के बाद उसके दिमाग में क्या हो गया, एक स्कीमा बन गया। पहले वो कंफ्यूज था, डिसिप्लिन स्टेट में था। जब उसकी माँ ने, उसके पेरेंट ने उसे समझा दिया, देखो बेटा ये होता है कुत्ता, ये इसकी आंखें होती हैं, इसके 4 लेग्स होते हैं, टेल होती है, तो बच्चा अब कंफ्यूजन स्टेट से क्या हो गया, बैलेंस स्टेज में आ गया। उसे अब समझ आ गया कुत्ता कैसे होता है। उसने कहा अच्छा डॉग वो होता है जिसके एयर्स होते हैं, जिसकी 4 लेग्स होती हैं, जिसकी टेल होती है, तो कुत्ता तो भाई ऐसे ही दिखता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे ये बच्चा एक गार्डन में जाता है। गार्डन में जाते ही एसिमिलेशन प्रोसेस शुरू हो गया। पहले स्कीमा बना है, म्यूट योरसेल्फ। पहले स्कीमा बना है कुत्ता कैसा दिखता है। अब एसिमिलेशन, एक नॉलेज की बेसिस पर अब दूसरा प्रोसेस हो रहा है, एसिमिलेशन प्रोसेस। बच्चा देख रहा है कुत्ता, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि जो गार्डन है, गार्डन में एक कुत्ता है। उसको देखने के बाद बच्चा क्या बोलता है, देख रहा अच्छा इसके एयर्स है, इसकी 4 लेग्स है, इसकी टेल है, ये तो डॉग है, ठीक है। अब वो माँ से कहता है ये डॉग है, तो लेकिन अचानक से कुत्ता भौंकने लगता है। अब उसके दिमाग में स्कीमा बना है, अरे कुत्ते की तो 4 टांगे होती हैं, एयर्स होते हैं, टेल होती है, ये भौंकना कहाँ से आ गया। बच्चा फिर चला गया कंफ्यूजन स्टेज में, क्योंकि भौंकता है ये बात उसने किताब में नहीं देखी, ना ही उसके पेरेंट ने बोला। अब उसका क्या हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसका स्कीमा के हिसाब से तो सिर्फ ये 4 चीजें थी। अब कुत्ता भौंका, ये फिर जो हो गया कंफ्यूजन स्टेज में चला गया। अब इसने देखा कि कुत्ता को जो है वो फरी है, उसके अब देखते हैं ना कुत्ता जो फरी फरी होता है, उसके ऊपर जो फर लगा होता है वैसा होता है। अब वो सोच रहा है ये तो फरी भी है, मेरे को तो ये किसी ने नहीं बताया। फिर अब कुत्ता उसको चाटने भी लगता है। अब उस वो कंफ्यूजन स्टेज में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके स्कीमा में कुत्ता चाटता नहीं है, किसी ने उसको ये नहीं बताया। अब कुत्ते ने भौंका भी, लिक भी किया, वो फरी भी है, तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया, क्योंकि उसका स्कीमा क्या बना था। देखिए बच्चे को गौर से देखिए, उसके ऊपर एक स्कीमा जो बना हुआ है, वो स्कीमा क्या है, कान, लाते और दुम। अब जो कंफ्यूजन स्टेज है वो ये है, भोगता भी है, फरी भी है, लिक भी करता है। अब क्या है, अब उसकी माँ या बाप जो भी थे उन्होंने कहा बेटा हाँ ये कुत्ता है। अब वो समझ गया, उसने क्या किया, अब उसका एसिमिलेशन जो है वो डिसइक्विलिब्रियम से वो इक्विलिब्रियम में आ गया। मींस वो कंफ्यूजन स्टेज से बैलेंस में आ गया, और उसने अपनी ऑलरेडी नॉलेज में, ऑलरेडी नॉलेज क्या थी, 4 टांगे, कान और दुम, उसमें ऐड किया। क्या ऐड किया, हाँ कुत्ता कैसा होता है, जिसकी 4 टांगे है, कान, टेल, वो भौंकता भी है, वो फरी भी होता है, और वो लिक भी करता है। अब क्या हो गया, वो कंफ्यूजन स्टेज से आके बैलेंस हो गया। हो गए फिर से। मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। लास्ट कहां तक थी मैं, ये वाली स्लाइड पे आ गई थी मैं। इस वाली स्लाइड पे आई थी बेटा जी। यस मैम। ठीक है, समझ रहे हो, पहले यस बच्चे मैम। का स्कीमा बना, यस फिर मैम। एसिमिलेशन का प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर एसिमिलेशन पूरा हो गया। एसिमिलेशन का मतलब ही यही है कि आप ऑलरेडी एक नॉलेज में अपनी और नॉलेज ऐड करो और उसके बारे में अपनी कंफ्यूजन दूर करो। यहाँ बच्चे का एसिमिलेशन पूरा हो गया। अब क्या होता है, अचानक से, अब एकोमोडेशन है, अचानक से वो देखता है एक बिल्ली आ गई। अब हमारा कौन सा एकोमोडेशन प्रोसेस हो गया,
यहाँ उसको समझ आना चाहिए था क्योंकि ये डॉग तो है नहीं, ठीक है ना, ये तो डिफरेंट एनिमल है। इसने देखा क्योंकि ये दिखता डॉग जैसा है, इसने देखा क्या ये डॉग है? इसकी चार चार लातें हैं, बिल्कुल है। कान है, बिल्कुल है। दुम है, बिल्कुल है। अब बार्क फरी फरी तो है, लेकिन लिक करती है कि नहीं, बार्क करती है नहीं, ये अभी से नहीं पता। ये इसका जो पहला अकोमोडेशन एक जो प्रोसेस हो चुका है। अब अचानक से बिल्ली बोलती है तो वो बार्क नहीं करती, वो म्याऊं करती है। अब क्या हो गया? उसका जो ऑलरेडी डॉग को लेके स्कीमा क्रिएट हो चुका था, उसमें से बार्क निकल गया। जब बार्क निकल गया तो ये फिर कंफ्यूज हो गया। अभी तो कुत्ता भौंक रहा था, अब कुत्ता म्याऊं करने लगा। उसे नहीं पता ये कैट है अलग से। बच्चे को ये चीजें नहीं पता है, ठीक है? उसके लिए ये सारी चीजें देखकर ऊपर बाहर से वो कुत्ता ही दिखा क्योंकि वैसा ही सब कुछ था। सब कुछ वही चीजें थी जो उसके स्कीमा में थी। लेकिन उसके स्कीमा से एक चीज कट गई, वो क्या थी? वो म्याऊं कर रही है, बार्क नहीं कर रही। तो उसने अपने स्कीमा से बार्क को डिलीट कर दिया। फरी है, बिल्कुल है, वो लिक भी करती है, अरे लिक भी करती है। लेकिन परेशान है ये कि सारी खूबियां इसकी जो कुत्ते वाली हैं, एक चीज इसमें अलग है, वो क्या है कि ये म्याऊं करती है और वो कुत्ता भौंकता है। फॉरेन बुक कैट जो है क्या है, एक ट्री पे क्लाइंब भी करने लगती है, चढ़ने भी लगती है। अब उसमें एक नई चीज और कंफ्यूजन हो गई। अभी तो म्याऊं भी कर रही थी, एक तो म्याऊं समझ नहीं आ रहा था, अब तो ये क्लाइंब भी कर रही है, ये चढ़ भी रही है, कुत्ता तो नहीं चढ़ता। अब ये पेरेंट्स से पूछता है बच्चा, डॉग, मतलब कंफ्यूजन स्टेज में, कि शायद मेरे में कुछ शायद कुछ कमी रह गई होगी, डॉग को में और चीजें भी होती होंगी, क्योंकि मेरे पास जो स्कीमा है उसके अकॉर्डिंगली तो ये डॉग होना चाहिए। तो क्या ये डॉग है? ये अपने पेरेंट्स से पूछता है कंफ्यूजन स्टेज में आके। बच्चा बोलता है नहीं। पेरेंट ये बोलता है कि नहीं, ये कैट है। अब क्या हो गया? अब इसका नया स्कीमा हो गया, नई नॉलेज आ गई इसमें। वो कुत्ते के बारे में थी। उसे समझ में आ गया एक और जानवर होता है, जिसकी 4 टाँगें भी होती हैं, कान भी होता है, दुम भी होता है, लेकिन वो भौंकता नहीं, वो म्याऊँ करता है और वो क्लाइंब भी करता है। तो वो अपने कन्फ्यूजन स्टेज से बैलेंस स्टेज में आ गया और नई चीज़ सीखा उसने। क्या? कि कुत्ते जैसा दिखने वाला एक और जानवर होता है, जिसमें ये खूबियाँ होती हैं और उसको उसका नाम कैट होता है। और जब ये नई चीज़ वो सीखता है, तो इस प्रोसेस को ना जो प्रोसेस सीख रहा होता है, उसको एक्कोमोडेशन कहते हैं और यहाँ जाके उसमें एक्कोमोडेशन अकर्ड हो गया। समझ में आया कि आपके पास 3 तरह की चीजें जो समझनी है, स्कीमा, एसिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशन। स्कीमा जो स्ट्रक्चर है हमारे दिमाग का, उसको कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो चीजें बनी होती हैं, हम उसी पे रिएक्ट करते हैं, दूसरे चेहरे को, चीजों को नहीं पहचानते। क्यों बच्चे सिर्फ कुछ ही चेहरों के पास जाते हैं, उनको रिएक्ट करते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर उनकी शक्ल का स्ट्रक्चर बन चुका होता है, वो दूसरे को नहीं पहचानते, चाहे उसका रिश्ता उसके साथ कैसा भी हो। जब वो ज्यादातर उसके साथ रहेगा, तो वो समझने लगेगा कि ये भी बंदा मेरा कोई अपना है। एसिमिलेशन क्या होता है? ऑलरेडी नॉलेज में उस जिसके बारे में आप जानते हो, उसके बारे में और चीजें जानने लगते हो। और एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन वो चीज होती है जब आप एक नई चीज को सीखते हो, चाहे वो आपके पहले से मिलता-जुलता, जैसे कि आप ये देखोगे कि जैसे अब एक क्लाउन होता है, वो बीच में से गंजा होता है, साइड से उसके बाल होते हैं। तो वो उसको पिक्चर देख ली उसने, जब पिक्चर देखी तो बच्चे को समझ आ गया इसको क्लाउन कहते हैं। तो वो घर पे वो आया, उसके पापा का एक दोस्त आया और वो दोस्त जो था, वो भी बीच में से गंजा था और साइड से उसके बाल थे। उसको देख के वो पापा को बोलता है, "पापा क्लाउन, क्लाउन, क्लाउन।" तो अब उसके लिए, क्योंकि उसने वही देखा था क्लाउन, तो वो तो वही कर रहा है क्योंकि उसने वही सीखा था, वही स्कीमा उसके अंदर बना था। तो पापा उसे कहते हैं कि बेटा ये ये क्या हँसा रहा है आपको? बोलेंगे नहीं तो। क्या इसने इसकी ड्रेस ऐसी है? बोलेंगे नहीं तो। फिर वो उसको समझाने की कोशिश करेगा कि क्लाउन का एग्ज़ैक्टली मतलब क्या होता है, क्लाउन के बारे में और चीज़ें क्या-क्या ऐड होती है। सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि वो दिखने में एक जैसे हो, तो ही वो क्लाउन हो। तो वो क्या होता है, वो उसमें एक्कोमोडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वो एक जो चीज़ जानी-पहचानी थी, उससे नई चीज़ को सीखता है। तो ये 3 कांसेप्ट इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है पियाजे के। वो क्या है? स्कीमा, एसिमिलेशन, एक्कोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। जब हम कन्फ्यूजन स्टेज से बैलेंस स्टेज में आ जाते हैं, उसी प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है? इसके हमारी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, सबसे लॉन्गेस्ट थ्योरी है जीन पियाजे की, जो 40 मिनट में पूरी नहीं हो सकती। इसके जो अब आएँगे, वो आएँगे स्टेजेस। इसके 4 इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं।
ये देखिए इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये स्टेजेस में हमें